हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, आज का जो क्लास है वो राजीव प्रकाशन से इसमें तो चल ही रहा है फिलहाल, लेकिन जो आज का क्लास है आप लोग बहुपद कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। ऐसा नहीं इसमें से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तब कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं, पढ़ा रखे, ठीक है, आप लोग भी देख लीजिएगा। तो इसमें से आप जो थर्ड चैप्टर है वो आप लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कैसे क्या है, जो आज नहीं आए हैं उनके लिए दिक्कत है, फिलहाल वो भी देख लेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या है, कौन रैखिक समीकरण है, क्या है, इसके बारे में बेसिक जानकारी दी जाएगी। प्लस इसके बारे में जो भी पढ़ना है वो भी सीखेंगे सवालों में, ठीक है। फिलहाल इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं पहले। चैप्टर का नेम क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण योग। चैप्टर नंबर 3 है आपका दो चर। इन्हीं के शब्दों में ही छुपा है, यहीं से निकालो। दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। चलो ठीक है। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है यानी दो चर का मतलब है कोई भी दो चर इसमें यूज होंगे, एक्स वाई ए बी, यानी दो चर कोई भी हो सकते हैं। और रैखिक का मतलब है, रैखिक का मीन्स क्या होता है बताओ, बहुपद से नहीं लिया गया है। बहुपद तुम नहीं पढ़े होते, रैखिक तुम नहीं जानते, बताओ रैखिक क्या होता है। रैखिक का मतलब होता है जिस समीकरण की घात एक हो वो रैखिक होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है दो चर होंगे और उनकी घात एक होगी, सर्वोच्च घात एक होगी, उनको हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे इस टाइप से ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 समीकरण है तो 0 के बराबर होगा, ठीक है, समझ गए। बहुपद था तो ये 0 नहीं था बराबर के, ठीक है। समीकरण होगा तो 0 के बराबर, इस फॉर्म में आपकी समीकरण होगी रैखिक समीकरण। देखो यहाँ पे एक घात है कि नहीं, जी है, और दो चर है कि नहीं, ax प्लस by करो, यहाँ पे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। दो चर होने चाहिए ना, a और x और y, ये दो चर हो गए आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण, समझ गए कि नहीं। इस चैप्टर में आप दो इक्वेशन ऐसी होंगी जिनके बारे में देखेंगे, उनमें दो चर होंगे, उनकी सर्वोच्च घात एक होगी, उनको हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण है या नहीं है, कौन सा नहीं है। जैसे देगा ax प्लस 4y प्लस c बराबर 0 बताना, और दिया है 4x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3, और दिया है x की पावर 3 प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। बताओ इसमें कौन सा रैखिक समीकरण है, सबसे ऊपर वाला रैखिक समीकरण है। और इसके बारे में बताओ, ये क्या कौन सा टाइप का है, बताओ ये कौन सा टाइप का है। ये सब दो घात वाला है, दो घात वाला तो ये है, और बताओ, दो घात वाला रैखिक समीकरण है। देखो इसकी सर्वोच्च पावर क्या है, दो है, तो ये दो घात वाला हो गया। यहाँ पे सर्वोच्च पावर 3 है, तो देखो ये यहाँ पे जो चर हैं वो दो यूज हुए हैं, यानी दो चर वाला त्रिघात समीकरण, इसको बोलो, क्या बोलोगे, दो चर वाला त्रिघात समीकरण, दो चर वाला द्विघात समीकरण, यहाँ पावर 2 है, और दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसकी घात एक, उसको रैखिक, दो घात, द्विघात, तीन घात, त्रिघात। ये तो सब जानते हो ना, बहुपद में सब कंप्लीट कर चुके हो। अब बहुपद चैप्टर नहीं पढ़े होते तो उतना एक क्लियरिटी नहीं बता पाते, तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ना सब है। गायब हो गया है, कुछ कम हुआ है, सारा पूरा उड़ नहीं गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, समझ गए कि नहीं। और वही बेसिक तुम पढ़े हो, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। कैसे जानोगे कौन सा रैखिक समीकरण है कौन सा नहीं है, जान जाओगे ना। जी सर। और कौन से घात वाला है तो पढ़ ही चुके हो। जी सर। कितने पद हैं वो भी सब पढ़ चुके हो, पता है सब। कितने पदी व्यंजक, दो पदी, तीन पदी, रैखिक, द्विघात, त्रिघात सब पढ़ चुके हो जी सर। और वो सारा जो है रिवाइज करो बहुत बढ़िया से, जितना अच्छा रिवाइज कर लोगे एक नंबर वाले ऐसे उड़ जाएंगे जैसे उड़ाए थे उस दिन, ठीक। तो अब आते हैं एक्सरसाइज पे इसकी। बहुपद और समीकरण तो जानते हो, समीकरण होगा तो 0 के बराबर होगा, बहुपद होगा तो 0 नहीं होगा, ठीक है। और दो देख लो इसके बारे में।
दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस चैप्टर में बात होगी। अब इसको इरेज करता हूँ, लिखना है नहीं सर, निकाल दे। है ना, इसमें कुछ लिखने वाला भी है नहीं, जब होगा तब बता देंगे। फिलहाल ये जरूरी है। जैसे देखो इसमें दो रेखाएं हैं, मान लो ये रेखा एक है और दूसरी रेखा मान लो ये a1x प्लस b1 c1 कर लो, ठीक है। और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक रेखा है, क्वेश्चन में दी होंगी दो रेखाएं, कितनी? दो रेखाएं दी होंगी और आपसे पूछेगा इनके बारे में कुछ बताइए कि इनका जो व्यवहार है वो कैसा है, समांतर है कि प्रतिच्छेदी का है कि संपाती का है, संगत है कि असंगत है ना? उस बारे में कैसे बताओगे? बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक। अब पूछेंगे, इस बार मार भी पड़ेगी, अब समझ लेना, आप थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, इससे नहीं काम चलने वाला। तो देखिए इसकी जो है कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? a1 अपॉन a2 मिलेगा, और ये b1 अपॉन b2 और ये c1 अपॉन c2। पहले आप ये निकालेंगे, कोई भी दो रेखाएं दी होंगी, पहले आप क्या निकालेंगे? a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये सब तो निकाल ही लोगे ना। जैसे जो यहाँ पे होगा, जैसे ये है लिखा रैखिक समीकरण 2x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0। तुमसे कहेगा इसमें a1 कितना है, तो क्या बताओगे? 2, यहाँ वाला b होता है, यहाँ वाला c होता है, ठीक। और दो होंगी तो इसका नाम दे दोगे a1, इसका b1, इसका c1, दूसरी वाली का a2 b2 c2, यानी x का जो गुणांक होगा उसको क्या नाम दोगे? a। पहली वाली रेखा तो a1, दूसरी वाली तो a2। x की गुणांक की बात कर रहे हैं ना। x का गुणांक जैसे एक रेखा है और दूसरी है 4x प्लस 5y प्लस 5 बराबर 0। एक रेखा है और दूसरी है हो गई। तो जो x का गुणांक है वो इसमें ये है, इसमें ये है, यानी वो दूसरा है, तो इसको a1 नाम दे दोगे, ये a2 नाम दे दोगे, है नहीं? ये पहली रेखा है इसलिए इसमें a1 चलेगा, दूसरी है a2 चलेगा। और जो y का गुणांक होगा वो क्या होगा? b। पहली है तो b1, दूसरी है तो b2, कुल मिला के रहेगा b का टाइप, और ये c रहेगा। समझ रहे कि नहीं? उसी तरह से उन्हीं रेखाओं से तुम a1 a2 निकाल लोगे, b1 b2 निकाल लोगे, c1 c2 निकाल लोगे। फिर उसमें देखोगे आप कि अगर यदि इधर दिख रहा है ना ये, यदि जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना यहाँ से। देखो यदि सर उसमें नहीं दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है? अच्छा नीचे लिखे हैं सर, ये दिख रहा है? नहीं सर, थोड़ा सा स्टार गायब है जी सर। यदि देखो यदि a1 बटे a2 बराबर नॉट, इसको हिंदी में कहेंगे तो बराबर नॉट, वैसे नॉट इक्वल टू बोलते हैं इंग्लिश में, नॉट इक्वल टू या बराबर नॉट, जैसा भी समझना, बोलने में जो आसानी लगे। b1 बटे b2 बराबर नॉट का मतलब होता है यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नहीं होना है चाहिए, वही होता है बराबर नॉट। बराबर का मतलब होता है जो इधर है वही इधर है। बात समझे कि नहीं? a1 अपॉन a2 जब निकालोगे तो कुछ संख्यात्मक मान आएगा, 4/3, 2/1, 3/1, 4/5, इस टाइप से। और b1 का मान निकालोगे उसका भी संख्यात्मक भिन्न के रूप में मान आएगा, परमेय संख्या के रूप में। तो वहां आप जानोगे कि अगर ये तो बराबर नहीं है तो क्या लिख दोगे? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये वाली जो कंडीशन होती है किसकी होती है? प्रतिच्छेदी की। प्रतिच्छेदी। और जब दोनों रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, तो उनके अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय का मतलब एक से ज्यादा हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, ठीक है। और जब अद्वितीय हल होंगे तो ये संगत होंगी। क्या बोलेंगे इनको? संगत बोलेंगे। तो जो पूछे वो तुम बता देना, ठीक है। अगर पूछे उनकी कंडीशन क्या है तो प्रतिच्छेदी हैं लिख देना, यदि पूछे संगत है कि असंगत है तो अगर ये कंडीशन दिखाता है तो लिख देना संगत है। समझ गए ना? यस ये पूछेगा। दूसरे में अगर इन्हीं में से एक बार तुमको ये चीज तो निकालनी ही पड़ेगी, फिर अगर ये वाली कंडीशन फिट नहीं बैठ रही है तो देखोगे ये तो नहीं दिख रहा है, a1/a2
बराबर B1 बटे B2 B2 और नॉट बराबर मतलब नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। यानी पहले वाले तो इक्वल हैं, यहाँ भी मान लो कोई संख्या जैसे 4/5 इसका मान आ गया, इसका भी 4/5 आ गया, बट इसका 4/5 नहीं आया, तो मतलब ये चीज इन दोनों के बराबर नहीं है, यही तो लिखा है। ठीक है, ये तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन क्या कहती है? ये कहती है समांतर है। ऐसा कुछ देखोगे तो क्या लिखोगे? समांतर। रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। समांतर का मतलब उनके बीच की दूरी बराबर होती है। समांतर में वो कभी भी जीवन में आपस में मिलेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। समांतर का मतलब तो यही होता है ना। यस सर। तो वो समांतर होती हैं, और जब वो मिलेंगी ही नहीं तो मतलब संगत नहीं होगी। देखो जब कोई आपस में मिलता है तभी तो उसकी संगति होती है, जब मिलेगा ही नहीं तो संगति कहाँ से होगी? मतलब समांतर में क्या होंगी? असंगत नहीं होंगी तो असंगत होंगी ना। तो क्या लिख दोगे? असंगत रेखाएं असंगत होती। जो पूछे वो करना, इसमें हम एक ही में सब कुछ बता रहे हैं तुमको। और जिस टाइप का क्वेश्चन मिले, पूछे कि संगत है कि संगत, तो उसमें इतना ही केवल जवाब देना है, समांतर उमांतर की बात नहीं करनी है, सिर्फ संगत असंगत बता देना। क्यों? क्योंकि ये चीज है इसलिए असंगत है। ठीक। और जब असंगत है तो उनके कोई, जब वो कभी आपस में मिलेंगे ही नहीं, कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, वो अपने रास्ते कोई मुलाकात ही नहीं, मतलब कुछ हल वल कुछ उनका निकलना नहीं है नहीं, सीधा काम सब समाप्त है, यानी कोई हल नहीं होगा। देखो हल कब निकलता है? जब आपस में बातचीत होती है, मिलते हैं, बैठक होती है, तभी तो कुछ हल निकलता है। याद करने का मेथड है। और जब वो मिलेंगी ही नहीं, वो अपने रास्ते जा रही है, वो अपने रास्ते, कभी आपस में कोई बातचीत ही नहीं, तो कोई हल ही नहीं निकलेगा, और वो कभी भी मिलेंगी नहीं, मतलब असंगत रहेंगी। ठीक, ये चीज है, तो होंगे कोई हल नहीं होगा। समझ गए नहीं? तुरंत याद करो, अभी कल वल वाला काम नहीं है, तुरंत याद होगा ना, याद हो गया होगा। इसमें क्या है, बस तुम टाइप जान लेना, ट्रिक बना लो एक प्रकार से। समांतर है मतलब नहीं मिलेंगी, समांतर रेखा, इसके लिए तुमको पता होनी चाहिए। ऐसी होती हैं सीधी एकदम, कभी भी नहीं मिलेंगी, मतलब असंगत होंगी, कोई हल नहीं होगा। और समांतर होंगे कब? जब A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर होंगे, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन है जब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, यानी तीनों बराबर हो मतलब संगत होंगी। जब बराबर है तो संगत तो होंगी। इनके हल सर, और ये जो है संपाती होती हैं। जब तीनों बराबर आए, A1A2 B1B2 C1C2 सब बराबर हों, तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। संपाती होंगी तो उनके अनेक हल होंगे, अद्वितीय रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होते हैं और वो संगत भी होंगे। सर ऊपर गलत नहीं कर कम ऊपर कम इसे अद्वितीय हल लिखा है। हाँ, तो क्या अद्वितीय हल लिखा है? इके सर और हल हुई है कि मतलब अद्वितीय का मतलब क्या होता है बता? अच्छा, कोई दूसरा हल हो ही ना, या फिर हुई। अद्वितीय का मतलब एक से अधिक, अद्वितीय। ठीक, अनेक हल होंगे और संपाती होंगी, दूसरा का कोई ना हो। ठीक है, नाम कुछ नहीं है, वही नाम है। समझ गए? तीनों बराबर होंगे तो संपाती होंगी, अनेक हल होंगे। अरे सेम है, कहने का थोड़ा वर्ड चेंज हो गया। इसमें अनेक हल होंगे मतलब वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है, तो इसलिए दोनों संपाती होंगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, जब हल होंगे तभी संपाती होंगी, हल नहीं संपाती नहीं मतलब असंगत होंगी। ठीक जी सर। और ये जब अनेक हल है संपाती, तो बार लिख दी, संगत लिखो यहाँ, संगत होंगी। ठीक है, तो ये चीज है, ये तीनों कंडीशन याद रहनी चाहिए हर समय, जुबान पे लिखी होनी चाहिए। और जुबान पे लिखना नहीं है, समझोगे याद हो जाएगा। हाँ, और हवाई करोगे तो याद नहीं होगा, मुस्कुराते रहोगे। इसे साफ बात बता रहे हैं। ठीक है जी सर, नोट करो जल्दी फट से। दिख रहा है ना, प्रॉपर चीजें आ रही हैं। ठीक है, नोट कर लो आप लोग भी। फिर इसके बाद एक्सरसाइज, इसके बाद जो आपकी प्रश्नावली है वो स्टार्ट होती है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो ये थे, एक बार फिर से इनको देख लो। इस टाइप का रैखिक समीकरण होगा, दो रेखाएं होंगी, उनसे आप उनके बारे में पूछेगा जो भी पूछेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको A1A2 B1B2 C1C2 निकालना होगा। और अगर ये सेम नहीं है A1A2 B1B2,
तो ये प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब ये रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर ये दोनों सेम है, ये सेम नहीं है, तो समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो मिलेंगी नहीं कभी, मतलब असंगत होंगी और उनके कोई हल नहीं होंगे। और तीनों अगर सेम आती हैं तो संपाती होंगी, उनके अनेक हल होते हैं और संगत होती हैं। ठीक। इसके बाद आपकी प्रश्नावली है 3.1, सभी बुक ओपन कर लेंगे और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सिद्ध करें कि c का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय cx प्लस 3y बराबर c माइनस 3 और 12x प्लस cy बराबर c के अंततः अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, देखो यहाँ लिखा है जी सर। अनेक हल कब होते हैं? जब रेखाएं संपाती होती हैं। उसके लिए तीनों कंडीशन ये पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल होता है, तो वो क्या होंगी? संपाती होंगी। तो इसके लिए देखो, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, नोट तो हो ही गया है। जी सर। चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.1 है। ठीक, इसका पहला क्वेश्चन है। तो इसमें c का मान निकालना है। क्या दिया है? रैखिक समीकरण cx प्लस 3y बराबर c माइनस 3 और दिया है 12x प्लस cy बराबर c। अब देखो, इस c को जब आप इधर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, जी सर, है ना? तो इसको पहले इधर ही लिख लो। वैसे लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको c का मान निकालना है और ये इनके अनेक हल हैं, तो a1/a2 b1/b2 दो से ही काम चल जाएगा। फिलहाल लिख लो इधर, ताकि आगे के लिए ध्यान रहे। ये cx प्लस 3y, इसको जब इधर लेके आओगे तो हो जाएगा माइनस का c, और ये माइनस है तो प्लस का 3 और बराबर 0। और इसी तरह ये कर लो 12x प्लस cy और माइनस का c बराबर 0। ठीक, ये दो रेखाएं हैं। अब इनकी कंपैरिजन तो जानते हो आप, मूल क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी जो x का गुणांक है वो क्या है? a और ये b और ये c है। a b c तुमको निकालना है। ठीक, तो देखो a1 कितना है? 12। a1 कितना है? ये वाली पहले एक रेखा का समीकरण बताओ। पहली रेखा से c है, a1 बराबर c, और a2 बराबर कितना है? a2 मतलब दूसरी रेखा ये है, तो a2 कितना है इसका? 12। और b1 कितना है? 3। b1 पहली रेखा से 3y y थोड़ा लेना है, वो c तो y है का फिर गुणांक है। और दूसरी रेखा से c है, और c1 कितना है? c1 ये पूरा है, इतना पूरा लोगे, माइनस का c प्लस 3 माइनस का c प्लस 3 और c2 माइनस का c। ठीक, इतना लोगे आप। जी सर। अब चूंकि इसके अनेक हल हैं, चूंकि इसके अनेक हल हैं, इसलिए संपाती हो रेखाएं संपाती हैं, और संपाती हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन होगी, है नहीं? अब ऐसे रख दो a1/a2 मतलब c/12। यही तो है। a1 कितना है? c, a2 कितना है? 12, c/12 बराबर b1/b2 कितना? 3/c और बराबर c1/c2 माइनस c प्लस 3 माइनस c। ठीक, अब आपको c का मान निकालना है, तो आप चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, किन्हीं दो को ले लोगे, सॉल्व कर लोगे। इसको ले लो, ये आसान है करना, है नहीं? c/, यहाँ लिखो c के मान के लिए c/12 बराबर 3/c। कैंची उड़ा कर दो तो c इधर आएगा, 2c c स्क्वायर, हाँ, 36, तो c स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, तो c बराबर कितना आ जाएगा? ये देखो थोड़ा इधर कर लो, c बराबर ये रूट अंडर लग जाएगा प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा c का मान प्लस माइनस 6। ठीक, 36 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है? 6 तो होता है। सर ये रूट आता है तो प्लस माइनस रूट सर लगा कैसे?
इधर से स्क्वायर हटाए Yes, तो इधर रूट लग गया। देखो यहाँ स्क्वायर लगा है, इस पे नहीं लगा है ना, तो यही वाला स्क्वायर इधर आ गया तो इस पे रूट लगा। प्लस माइनस जब रूट होता है इसको करंडी बोलते हैं, ये वाली जब करंडी होता है तो प्लस माइनस वो लेके आता है। दो संख्याएं हैं, एक माइनस है दूसरी प्लस है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए c बराबर प्लस माइनस 6। c का मान पूछ ही रहा था आपसे, इसमें तो फिलहाल प्लस दिया है तो प्लस ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपका एक पहला क्वेश्चन था, समझ गए। c का मान निकालना है, अनेक हल दिया था तो हम जान गए संपाती वाली कंडीशन फिट होगी। और c का मान निकालना था इसलिए 2 को ले लिया हमने, 2 को ले लिया, इसको सॉल्व कर दे, c का मान हो गया। देखो c का जब मान निकालना है तो जहां c होगा उसी को लेंगे, और c तो इसमें पूरे भर में, इसको ले लोगे, आएगा उतना ही। तो नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप सभी जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, है ना। तो a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन तो फॉलो करेगा ही करेगा। जी सर। है ना। सर टाइम हो गया क्या? तो एक कंडीशन तो फॉलो ही होगी। रिवाइज करो तब तक अभी 1 मिनट। लड़के सर आपको पहचान नहीं पाएंगे। तो ये जो है आंखों में प्रॉब्लम ना हो इसलिए थोड़ा ये सब काम करने पड़ेंगे, है नहीं। तो देखो सेकेंड नंबर में जो पूछना है पूछो, कौन सा बताएं? सर हम बताएंगे। चलो दूसरा हम बता रहे हैं, ठीक है। जी सर दूसरा बताइए। सेकेंड नंबर 9 18 3 6 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और ये 18x 6y प्लस 24 बराबर 0। अब देखो इसकी तुलना जो है ax प्लस by प्लस c से करने पर लिखो दी गई रेखाओं की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब देखो ये जो है पहली रेखा है इसलिए यहाँ पे a1 b1 c1 हो जाएगा, और ये दूसरी है तो a2 b2 c2 हो जाएगा। अब यहाँ जो है वो a1 का काम करेगा, ये b1 ये c1, ये a2 b2 c2, इसलिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 कितना है 9 18 18, तो सीधे 9 बटे 18 साथ में करोगे। जी सर। कितना आएगा ये 1 बटे 2, ठीक। b1 बटे b2 निकालो, b1 बटे b2, b1 कितना है 3, b2 कितना है 2 6, तो कितना आएगा ये भी 3 दूना 6 यानी 1 बटा 2, और c1 बटे c2 निकालो, ये भी सर मतलब c1 बटे c2 ये है 12 ये है 24, 12 बटे 24 यानी कितना आ गया 1 बटे 2। क्या देख रहे हो आप, a1 अपॉन a2 बराबर 1 बटे 2, b1 अपॉन b2 भी 1 बटे 2, c1 अपॉन c2 भी 1 बटे 2। कौन सी कंडीशन थी जिसमें तीनों बराबर थे? हैं? संपाती वाली कंडीशन थी, क्योंकि हम देखते हैं कि क्या देखते हो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसलिए रेखाएं संपाती होंगी। और अगर आपसे पूछता है कि संगत है कि असंगत हैं तो इसको क्या बोलोगे? संगत रेखाएं हैं, क्योंकि संपाती इसके साथ अनेक हल होती संगत वाली है नहीं, तो ये संगत भी है संपाती, इनको सब इन नामों से इनको जानते हैं, ठीक है। इसको संगत भी कह सकते हो, संपाती भी कह सकते हो, और जब ये संगत संपाती तो इसके अद्वितीय हल भी होंगे, यानी सीमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है जी। तो ये तो पूछ नहीं रहा है, बस ये है कि इसमें देखो कई टाइप से पूछा है। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोनों पार्ट सेम क्वेश्चन है, इसी तरह चेक करना है संपाती है प्रतिच्छेदी है क्या है, कर लोगे? ये सब कर लेना दोनों पार्ट, ठीक है।
और इसके बाद और सुनो, तीसरा वाला भी सुनो। तीसरा वाला क्या है? A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। ये जो है तीसरा वाला सवाल की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण संगत असंगत है। अब इसमें जो है प्रतिच्छेदी समांतर समपाती की बात नहीं की है, बट इंडिविजुअली बात की है। अब इसमें संगत और असंगत कह दिया है, लेकिन चेक तो यही करना पड़ेगा। A1 A2, B1 B2, C1 C2। जी सर। अगर समांतर वाली कंडीशन संपाती वाली फॉलो करेगा, जी सर। संगत होंगी सर जी हुई जी। और संगत दो में होता है, प्रतिच्छेदी में और संपाती में। समांतर में केवल असंगत होता है। कर लोगे कि नहीं? यस सर। ये तीनों सवाल तक 3 के 4 पार्ट है, ये भी हो जाने चाहिए। ठीक जी सर। इतना काम करना। 3 4 भी कर लेना, क्योंकि 4 भी देखो इम्पोर्टेंट सर जी भी है। सेम है बिल्कुल, यही है उसमें एनसीईआरटी और इसमें फ़र्क। इसमें जो है आपकी प्रैक्टिस बहुत जम के हो जाती है। एक सवाल लगाओगे 3-4 सवाल उसी टाइप के हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं पूरा एकदम प्योर जान ही जाओगे क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको करने के बाद अभी जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे का तीसरा, बाकी ये सब हुए थे, होम से भी दिए थे। 3/2x प्लस 5/y 5/3y बराबर 7 दिया हुआ है। और दूसरा जो रैखिक समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। देखो ये तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली तो आपको पता ही है। 3/2x प्लस 5/3y बराबर ये 7 दिया हुआ है। फिर 9x प्लस माइनस का 10y बराबर 14 दिया है। ठीक है, ये दो रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में बदल सकते हो, और अगर नहीं बदलना है तो इसको A1 3/2 मान लो, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी बस, कोई और नहीं चेंज करने की है। नहीं तो देखो यहाँ से इसके बारे में जो भी चीजें निकालनी है, पहले A1/A2 निकालो। A1 कितना है? जो x का जो गुणांक होता है वो क्या होता है? A1। y का जो होता है वो B1 और c तो संख्या होती है लास्ट में। तो A1 है x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? 3/2। A1 लिख दिया बटे A2 है ना। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तुमको। तो देखो 9/1 इसको कर लो, है नहीं, और फिर ये बन गया भाग। अब जब एक भिन्न दूसरी भिन्न से भाग किया जाता है तो वो गुणे में पहले चेंज किया जाता है, तो दूसरी वाली भिन्न पलट जाती है। ये रूल बताया गया है। देखो 3/2 पहली वाली सेम एज रहेगी, नीचे वाली बस पलट जाएगी, 1/9 हो जाएगा। अब हो जाएगी ये 3×3 9, 1/6। टोटल इसका मान कितना हो गया? 1/6, यानी A1/A2 कितना है? 1/6। इसी तरह B1/B2 निकाल लो। 5/3 है ये, और ये कितना है? माइनस का 10/1। अब इसको भी चेंज कर लो, 5/3 गुणे माइनस का 10/1 माइनस का 1/10 और 5 दूनी 10। ये कितना आ गया? माइनस का 1/6 है नहीं। फिर C1/C2 निकाल लो। C1/C2 ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब A1/A2 B1/B2 सेम नहीं है। सर 6 कहाँ से नहीं आएगा? 3 दूना 6 नहीं होता है। हाँ। तो देखो आप लिख लो यहाँ, क्योंकि अब तीसरा निकाल लोगे उसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि जब A1/A2 B1/B2 ही बराबर नहीं है तो पहली वाली कंडीशन फॉलो कर गई, है नहीं? समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये जान पाए कि नहीं? 1/6 है तो यहाँ भी यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो सेम नहीं होगा ये। ठीक है, क्योंकि ये सेम नहीं है, इसलिए इसके बारे में क्या बताना था कि ये जो है संगत है कि असंगत। तो जब सेम नहीं है मतलब प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी में क्या होता है? संगत। इसलिए रेखाएं संगत होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत होती हैं कि अद्वितीय हल होते हैं, ये नहीं पता है? रेखाएं संगत होंगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद वाला करो, देखते हैं। फोर्थ पार्ट आप लोग भी करिएगा। 5x माइनस 3y बराबर 11 है और माइनस 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22 है।
इसके बारे में आप लोग बताएं जल्दी से जल्दी, देखते हैं कौन फर्स्ट आंसर होता है। क्विकली फास्ट। हाँ देखो 5 नंबर क्वेश्चन ना, 4 नंबर क्वेश्चन सब सेम ही है, सब हो जाएंगे। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। अच्छा ये बताओ, कोई अगर आयत है उसका अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप, आधा 36 है तो पूरा कितना होगा? अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप 36 है तो पूरा कितना होगा? 72 होगा कि नहीं होगा? कोई चीज आधी हो उसको पूरी कर दो तो डबल हो जाती है ना आधी की, तो पूरा होगा 72। ठीक है, तो बाकी तुमको विमाएं बतानी। देखो इधर ये है आयत, जी सर। ठीक, ये चौड़ाई मान लो x है, यानी सॉरी लंबाई x मीटर है और चौड़ाई है y मीटर, और कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कितना कह रहा है? देखो 4 मीटर अधिक है। कहने का मतलब ये है अगर हम लंबाई से चौड़ाई को निकाल दें तो कितना आएगा? 4। अधिक का मतलब यही तो डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस। यहाँ लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहले यहाँ मान लो, माना आयत की चौड़ाई y मीटर तथा आयत की लंबाई x मीटर। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई को अगर हम घटा दिए तो कितना आएगा? 4। ये एक आपको रैखिक समीकरण मिल गया। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि इसका अर्ध परिमाप 36 है तो पूरा जो परिमाप है वो 72 हो गए। तो पता ही है परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है टोटल डिस्टेंस, ये वाली जी सर, है नी? यस सर। कुल इसकी जो परिधि है ये वाली, इसको बोलते हैं परिधि। वृत्त में भी होती है, सब में होती है। तो देखो इसका जो परिमाप होता है आयत का 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होता है परिमाप। ये कितना होगा? 72 होगा कि नहीं होगा? जब अर्ध परिमाप 36 है तो पूरा परिमाप कितना होगा? 72। और लंबाई है x, यहाँ रख दो, लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई। देखो चौड़ाई है y रख दिया, बराबर 72। अब इसका अंदर कर दो गुणा, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 72। ठीक, अब इसको अगर 2 से हम भाग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 2 से भाग करोगे कितना आएगा? यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा, और ये 2 से भाग करोगे 36, फिर उतने। बात समझ गए कि नहीं? ये हो गया आपकी दूसरी रेखा है, ये पहली रेखा। अब इन रेखाओं की सहायता से क्या निकालना है? बाकी विमाएं। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालनी। तो देखो समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पे आपको कंडीशन नहीं बनानी है कि समांतर है, संपाती है, क्या इसमें विमाएं निकालना है। तो देखो एक है समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, दूसरा है x प्लस वाई बराबर 36। इसमें तुमको x और y के मान निकालने हैं। तो क्या करोगे? देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अगर हम इनको जोड़ दें तो y कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बताओ, कट जाएगा ना। और y कट जाएगा, x निकल आएगा। फिर x का जब मान आ जाएगा तो वो चाहे इसमें भर दो, इसमें भर दो, निकल आएगा दूसरा। ठीक, तो जोड़ने पे y कट गया तो x 2x और 36 4 40। तो x का मान कितना आ गया? 20। 2 से इसको भाग करोगे ना? जी सर। 2 से 20 बार गया कि नहीं गया? तो x का मान कितना आ गया? 40 मीटर, यानी जो लंबाई होगी वो होगी 20 मीटर। अब x का मान 1 में भरो या 2 में भरो, जिसमें चाहो उसमें भरो। 2 में सर भरो ना, 1 में भरो। x का मान 1 में रखने पर, समझ रहे हो कि नहीं? जी, इससे सब आसान कैलकुलेशन। एक क्या है? x माइनस वाई, तो x है 20 माइनस वाई बराबर 4 है ना। तो ये उधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो इसलिए y बराबर, ये y उधर गया तो प्लस का हो गया कि नहीं? जी सर। तो ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो गया, यानी 20 माइनस 4 कितना आ गया? 16 मीटर। यानी जो आपकी चौड़ाई आ गई वो कितनी है? 16 मीटर। तो यही पूछ रहा था विमान। लंबाई हो गई 16 मीटर, चौड़ाई हो गई, यहाँ लिख दो। अतः आयत की
विमाएं क्रमशः 20 मीटर तथा 16 मीटर हैं। अब देखो 20 और 16 इनके बीच का अंतर 4 का है नहीं, यानी चौड़ाई है 16 तो 4 ये अधिक है, और क्वेश्चन भी वही कह रहा था। नोट कर लो, ये क्षेत्रफल का क्वेश्चन है फिलहाल। जी सर। यस सर। 6 नंबर क्वेश्चन सभी देखेंगे बहुत ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण -2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई रेखा है, ठीक है। और कह रहा है दो रेखाओं में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब रैखिक समीकरण अपने आप बनानी है तुमको, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण किया जा सके कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, समांतर हों, संपाती हों। कहने का मतलब ये है कि तुमको ऐसा रेखा का समीकरण लिखना है कि रेखाएं कैसी हों, प्रतिच्छेदी हों, मतलब a1/a2 b1/b2, दूसरी रेखा में कुछ चेंज करना पड़ेगा, यही है ना। देखो पहली वाली रेखा क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें केवल एक रेखा दी है और दूसरी रेखा तुमसे पूछ रहा है कि वो क्या हो सकती है। हो सकती तो बहुत सारी हैं, तुमको अपने आप एक लिखना है ताकि रेखाएं कैसी हों, प्रतिच्छेदी हों। कैसी? प्रतिच्छेदी। क्योंकि अब पहली कंडीशन लिखो, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, प्रतिच्छेदी। क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी हूँ, इसलिए देखो a1 कितना है, 2 है कि नहीं सर? 2 है सर। तो a1/a2 जब निकालोगे तो सर शांत रहो इधर। a1/a2 देखो a1 क्या है, 2। और देखो यहाँ पे जो b1 है, b1/b2 निकालोगे, b1 कितना है, 3। अब यहाँ का अंक सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब यहाँ कुछ ऐसा भरो कि प्रतिच्छेदी हो सके, वो आपकी चॉइस है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम 4 और यहाँ पे लिख दो 5 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो जाएंगे प्रतिच्छेदी कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। अब देखो, अतः दूसरी रेखा का समीकरण क्या होगा, a2 आपने क्या लिया है, 4, यानी 4x और प्लस b2 लिया है 5, तो 5y होगा, है नहीं। और c कुछ भी ले लो, और ले लो c ले लो आप, प्लस का 4 ले लोगे, ये 0 हो गया। ये आपकी आ गई दूसरी रेखा पहले वाली पार्ट की, जब रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, है नहीं। इसमें देखो a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं आएगा। अब दूसरे में क्या है, समांतर दिखाना है। समांतर में a1/a2 बराबर b1/b2 तो होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। उसकी जो है दूसरी रेखा लिख देनी है, ठीक है। पहली रेखा यही है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। पहली रेखा सबके लिए यही है। अब समांतर होने के लिए दूसरी रेखा अपने आप तुमको बनानी है, तो कौन सी लिख सकते हैं, अपने आप कुछ बोल के बताओ। समांतर में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा कुछ लिखो कि a1/a2 b1/b2 बराबर हो जाए। तो जैसे 3 6 12 24 यहाँ 3 लिख दें, हाँ, यहाँ 6 लिख दें जी। तो यहाँ 3 लिखोगे 2/3 आएगा, यहाँ 6 लिखोगे 1/2 आएगा, बराबर होंगे a1/a2 b1/b2 बराबर होने चाहिए। यहाँ अगर हम 12 लिखें, 12x 3 देखो 2 छंग 12 हुआ। और यहाँ पे ऐसा लिखो कि 6 आ जाए, तो 3 6 18 दोनों दे दे रहा। यहाँ 18 लिखने तो देखो a1/a2 कितना आ गया, 2 छंग 12 1/6 आया, और b1/b2 1/6 आ गया। ये सेम होगा कि नहीं होगा? जी सर। और c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए इसके, 1/6 नहीं माना है, बाकी कुछ है। 7 रखी तो सर जी, तो भी जी हाँ 7 रख सकते हो, 7 रख दो, 16 ठीक है जी सर। समझ गए कि नहीं। अब यहाँ तुम a1/a2 1/6 आ गया, b1/b2
आ गया, लेकिन ये C1/C2 सेम नहीं है, जहाँ लिख दोगे। अच्छा ऊपर वाली छोड़ के दोनों हम बताइए। रेखाएं समांतर होंगी, कब होंगी? क्योंकि A1/A2 कितना है? A1 है 2, A2 आया, लिखा हमने 12, आ गया 2 छंग 12 1/6, और B1/3 8 B2 3/18, ये भी आ गया 1/6। अब ये दोनों देखो हो गए बराबर कि नहीं हो गए? हो गए सर। लेकिन C1/C2 आ गया -8/7, ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। जिसके आई फ्लू है, दवाई वगैरह लेते रहो, ज्यादा दिन हो गई है ना, ध्यान दो, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद कह रहा है तीसरा सवाल की संपाति हो, संपाति कब होंगी? संपाति देखो, तीसरी कंडीशन संपाति में क्या होता है? तीनों इक्वल हो, तीनों बराबर हो। जैसे पहली रेखा का समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0, और दूसरी रेखा इस हिसाब से लो कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर हो, है ना? तो देखो जैसे हमने सर जी, 4 ले लो सर जी, 4 ले लो, 4 लो सर जी, और फिर 6 ले लो। हाँ 4 लोगे तो 2 दूनी 4, 6 लोगे, 3 दूनी 6, फिर यहाँ और 16, यहाँ 16 ले ले, माइनस का 16 ले ले। यहाँ 4x ले लो और यहाँ ले लो 6y, और यहाँ ले लो -16 बराबर 0। देखो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 ही आएगा, है नहीं? क्योंकि रेखाएं संपाति हैं, इसलिए दूसरी रेखा का समीकरण। ये लिखने के बाद ये वाला है लिखना तुमको, सीधे ऊपर ना लिख देना, इसको यहाँ पे लिखना है नीचे इसको, ठीक है? चूंकि रेखाएं संपाति इसलिए दूसरी रेखा का समीकरण ये होगा, और इसमें आप देख रहे हो इसलिए A1/A2 नहीं आ रहा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही संपाति की कंडीशन होती है। तो पहले तुमको ये लिखना है, फिर ये इतना लिखना है, फिर ये, ठीक। इसमें अपने आप करना था कुछ नहीं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, इसको नोट करो फिर से।